नमस्कार दोस्तों, शोधार्थी जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे ज्ञानपीठ पुरस्कारों के बारे में। इसके पहले हम भारत रत्न और पद्म पुरस्कारों के बारे में विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप उस वीडियो को देख सकते हैं ताकि यह लेक्चर आपको आसानी से समझ में आए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। भारतीय साहित्य के विकास एवं उत्थान के लिए प्रसिद्ध उद्योगपति एवं समाज सेवक श्री साहू शांति प्रसाद जैन ने अपने 50वें जन्मदिवस पर 1944 में भारतीय ज्ञानपीठ की स्थापना की। तो ये प्रसिद्ध उद्योगपति और समाज सेवक श्री साहू शांति प्रसाद जैन क्या करते हैं, अपने 50वें जन्मदिवस के अवसर पर 1944 में भारतीय ज्ञानपीठ संस्था की स्थापना करते हैं। यहाँ ज्ञानपीठ पुरस्कारों की बात अभी नहीं हो रही है। आगे चल करके काफ़ी विचार विमर्श हुआ इस पर और 1961 में जाकर के ज्ञानपीठ पुरस्कारों की स्थापना हुई और इसकी शुरुआत की अगर हम बात करें तो 1965 में हुई। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि इस भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कारों की शुरुआत कब हुई, तो 1965 में। ये अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता रहा है। यह साहित्य के क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार है। अगर हम भारत में बात करें कि साहित्य के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है, तो आपका है ज्ञानपीठ पुरस्कार। नेक्स्ट अगर हम बात करें, यह पुरस्कार भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में दी गई भाषाओं में की गई उत्कृष्ट रचनाओं के लिए दिया जाता है। वर्तमान में भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं हैं। इन 22 भाषाओं के अतिरिक्त अंग्रेजी में भी ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया जाता है। इस प्रकार ज्ञानपीठ पुरस्कार कुल 23 भाषाओं में दिया जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। टोटल 23 भाषाओं के लिए दिया जाता है, जिसमें 22 भाषाएं भारतीय संविधान की अनुसूची 8 में दी गई हैं। अगर हम बात करें इन भाषाओं की, तो मूल रूप से भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में, कौन सी अनुसूची में, तो पहली बात है 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं थीं, 14। तो जब संविधान लिख करके तैयार हो गया और 26 जनवरी 1950 में ये पूरी तरह से लागू कर दिया गया, तो उस समय भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में टोटल 14 भाषाएं थीं। और अगर आपसे पूछा जाए कि राजभाषाओं का जिक्र कौन सी अनुसूची में है, तो 8वीं अनुसूची में है। कौन सी अनुसूची में, 8वीं अनुसूची में। ये पॉलिटी से संबंधित फैक्ट हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, 2021 तक कुल 8 नई भाषाओं को इस सूची में जोड़ा जा चुका है। तो 14 थी, 8 बाद में जोड़ी गई, तो 14 और 8 कितनी हो गई, 22। तो 8वीं अनुसूची में वर्तमान में अगर हम बात करें तो 22 भाषाएं हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अब उसमें कौन सी 8 नई भाषाएं जोड़ी गई, जिसमें पहली भाषा है 21वें संविधान संशोधन। कौन सा संविधान संशोधन है, 21वां संविधान संशोधन। तो 21वें संविधान संशोधन 1967 में, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो पूछा जाएगा कौन सा संविधान संशोधन, तो 21वां संविधान संशोधन। कब, तो 1967 में। तो 21वें संविधान संशोधन 1967 में 15वीं भाषा के रूप में सिंधी भाषा को जोड़ा गया। तो सबसे पहली अगर हम बात करें कौन सी भाषा जोड़ी गई बाद में, तो सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। नेक्स्ट अगर हम बात करें, उसके बाद 71वें संविधान संशोधन 1992 में 3 भाषाएं जोड़ी गई। कितनी भाषाएं जोड़ी गई, 3 भाषाएं जोड़ी गई। कौन से संविधान संशोधन के अंतर्गत, 71वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। कौन कौन सी 3 है, एक तो कोंकणी हो गई, मणिपुरी हो गई और नेपाली हो गई। उसके बाद फिर एक संविधान संशोधन होता है 92वां संविधान संशोधन 2003 में, और इसमें 4 भाषाएं जोड़ी जाती हैं। कौन कौन सी वो 4 भाषाएं हैं, एक तो बोडो हो गया, डोंगरी हो गया, मैथिली हो गया, संथाली हो गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अभी तक ज्ञानपीठ पुरस्कार 15 मानक भाषाओं में मिला है। कितनी भाषाओं में, मानक भाषा उसको कहते हैं जो भारतीय संविधान की अनुसूची 8 में दर्ज की गई है। 7 मानक भाषाओं को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान नहीं किया गया है। तो अगर हम बात करें, टोटल जो मानक भाषाएं हैं 22 हैं, जिसमें से 15 मानक भाषाओं को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका है और 7 भाषाओं को अभी ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिल पाया है। अब कौन कौन सी हैं वो 7 भाषाएं, देखो, सिंधी को नहीं मिला है, मणिपुरी को नहीं मिला है, नेपाली को नहीं मिला है, बोडो को नहीं मिला है, डोंगरी को नहीं मिला है, मैथिली को नहीं मिला है और संथाली को नहीं मिला है। तो ये टोटल 7 भाषाएं हैं जिनको अभी तक ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है। आगे मिलने की संभावना है।
नेक्स्ट अगर हम बात करें अंग्रेजी को मिलाकर कुल 16 भाषाओं को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है। देखिए अंग्रेजी भाषा जो है ये मानक भाषा नहीं है, 8वीं अनुसूची में नहीं है, फिर भी दिया जाता है। तो कुल मिलाकर के 15 और 1 जो अंग्रेजी हो गई, 16 भाषाओं के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। अगर टोटल की अगर हम बात करें कि कितने पर दिया जाता है तो 22 वो और 1 अंग्रेजी, 23 भाषाओं के लिए जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें हिंदी में पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार 1968 में सुमित्रा नंदन पंत को उनकी कृति चिदंबरा के लिए दिया गया था। किसके लिए दिया गया था? चिदंबरा के लिए। हिंदी भाषा में अब तक कुल 11 व्यक्तियों को यह पुरस्कार दिया जा चुका है। काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। देखिए 1965 में इसकी शुरुआत हुई थी और 66, 67, 68 करीब 3-4 साल का अंतर हो गया, तब जाकर के हिंदी को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हो पाया। और हिंदी को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिलाने वाले पहले जो व्यक्ति हैं वो हैं सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत महिला नहीं है, काफ़ी लोग कन्फ्यूजन में रहते हैं, ये पुरुष हैं, इस बात को ध्यान रखना। अब देखते हैं वो 11 व्यक्ति कौन कौन से हैं जिनको हिंदी में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जा चुका है, जो कि सभी भाषाओं में सर्वाधिक है हिंदी। तो देखिए सुमित्रा नंदन पंत को कब मिला था? 1968 में चिदंबरा के लिए। ये हिंदी में प्रथम व्यक्ति हैं जिन्होंने ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त किया था। दूसरे हैं रामधारी सिंह दिनकर, 1972 में उर्वशी के लिए इनको मिला था। तीसरे हैं सच्चिदानंद हीरानंद वासयान आज्ञे, काफ़ी लंबा चौड़ा नाम है, 1978 में इनको मिला था। इनकी कृति थी कितनी नावों में कितनी बार। ये आपसे हिंदी में भी पूछा जा सकता है, हिंदी साहित्य का इतिहास पूछा जाता है हर परीक्षाओं में। अभी पीईटी का एग्जाम होगा, जो भी आप लेखपाल के लिए डालेंगे, बीडीओ के लिए डालेंगे, उसके लिए आपको पीईटी पास करना जरूरी है, उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बाकी सभी वनडे एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसको आप नोट बना सकते हैं जगह पर अच्छी तरीके से। सारा कुछ मिलेगा आपको एक ही वीडियो में, नहीं तो आपको हज़ारों वीडियो देख करके देखना पड़ता है, तब जाकर कितना कुछ कंप्लीट हो पाता है। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। महादेवी वर्मा को 1982 में उनकी कृति यामा के लिए मिला। नरेश मेहता को 1992 में उनकी कृति हिंदी साहित्य के लिए मिला। और निर्मल वर्मा को 1999 में हिंदी साहित्य पर मिला। कुंवर नारायण को 2005 में हिंदी साहित्य के लिए मिला। 8वें व्यक्ति हैं अमरकांत, इनको 2009 में हिंदी कथाकार कृति के लिए मिला। 9वें व्यक्ति हैं श्रीलाल शुक्ल, 2009 में हिंदी कथाकार कृति के लिए मिला। इन दोनों को साथ में मिला था। 10वें हैं केदारनाथ सिंह, इनको 2013 में हिंदी साहित्य के लिए प्रदान किया गया था। और 11वें व्यक्ति हैं, महिला हैं कृष्णा सोबती, 2017 में इनको दिया गया है इनकी कृति हिंदी साहित्य के लिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें ज्ञानपीठ पुरस्कार कुल 7 महिलाओं को प्रदान किया गया है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो कितनी महिलाओं को दिया गया है? 7 महिलाओं को अब तक ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया है। कौन कौन सी हैं वो 7 महिलाएं? तो देखिए पहली महिला है आशापूर्णा देवी, 1976 में इनको प्रदान किया गया था। और ये बांग्ला भाषा की रचनाकार हैं और ये प्रथम महिला हैं जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अक्सर प्रश्न पूछा जाता है ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन सी है? तो आशापूर्णा देवी, 1976 में दिया गया। किस भाषा की थी? तो बांग्ला भाषा की थी। दूसरी हैं अमृता प्रीतम, इनको जो है 1981 में पंजाबी भाषा के लिए। तीसरी हैं महादेवी वर्मा, 1982 में इनकी कृति यामा के लिए। और इनको आधुनिक मीरा भी कहा जाता है। अक्सर प्रश्न पूछ लिया जाता है कि आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है। चौथी महिला है महाश्वेता देवी, 1996 में बंगाली भाषा के लिए दिया गया। 5वीं महिला है इंदिरा गोस्वामी, 2000 में इनको असमिया भाषा के लिए दिया गया। और 6ठी महिला है प्रतिभा रे, इनको 2011 में उड़िया भाषा के लिए दिया गया। और 7वीं महिला है कृष्णा सोबती, 2017 में इनको हिंदी भाषा के लिए दिया गया था। नेक्स्ट अगर हम बात करें ज्ञानपीठ पुरस्कार में एक बार में केवल एक ही व्यक्ति को दिया जाता है। तो जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो केवल एक साल में किसी एक ही व्यक्ति को दिया जाता है, परंतु 5 बार ऐसा हुआ है। कितनी बार हुआ है? 5 बार। 5 बार ऐसा हुआ है कि 2-2 व्यक्तियों को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। वैसे जनरली एक साल में एक व्यक्ति को दिया जाता है, लेकिन 5 बार ऐसा समय आया है जब 2-2 व्यक्तियों को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। देखते हैं कौन से हैं। 1967 में दिया गया है, 1973 में 2 लोगों को, 1999 में 2 लोगों को, और 2006 में और 2009 में 2-2 लोगों को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया है।
ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्तकर्ता को 11 लाख रुपए दिए जाते हैं। कितने रुपए दिए जाते हैं? 11 लाख रुपए। पहले ये 7 लाख रुपए हुआ करता था, बढ़कर के 11 लाख किया गया। और प्रतिज्ञा पत्र दिया जाता है, मतलब सर्टिफिकेट। और वाग देवी कहते हैं माता सरस्वती को। उनकी कांस्य प्रतिमा दी जाती है और 1 साल भेंट की जाती है सम्मानपूर्वक, सम्मान के लिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कुछ इस प्रकार का दिया जाता है। और साथ में ये वाली वाग्देवी की प्रतिमा प्रदान की जाती है। जो राजा भोज के द्वारा मंदिर बनवाया गया था, वाग्देवी सरस्वती माता का मंदिर मालवा में, उन्हीं की प्रतिकृति है, दी जाती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो 2019 में मलयालम भाषा के कवि अच्युतन नंबूदिरी को प्रदान किया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सबसे आखिरी 2019 में ही दिया गया है। तो किस भाषा के? मलयालम भाषा के। करंट अफेयर्स में आपसे पूछा जाएगा। कवि अच्युतन नंबूदिरी को प्रदान किया गया था 2020 और 2021 में कोरोना महामारी के चलते ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं दिया जा सका। तो ये 2019 वाला इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा जाएगा। अगर हम बात करें कि 8वीं अनुसूची में शामिल कौन कौन सी भाषाएं हैं, तो आइए देख लेते हैं कौन कौन सी 8वीं अनुसूची में भाषाएं शामिल हैं। तो कुल 22 भाषाएं हैं। पहला हिंदी है, दूसरा संस्कृत है, उर्दू है, तमिल है, तेलुगु है, मलयालम है, कन्नड़ है, मराठी है, कोंकणी है, गुजराती है, उड़िया है, बंगला है, असमिया है, संथाली है, बोडो है, डोंगरी है, मणिपुरी है, मैथिली है, पंजाबी है, कश्मीरी है, नेपाली है और सिंधी है। तो ये कुछ प्रमुख भाषाएं हैं, जो 22 भाषाएं हैं 8वीं अनुसूची में। वैसे भारत में हजारों भाषाएं हैं, लेकिन कुल 22 भाषाएं ही अनुसूचित हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो देखिए, पिछले वीडियो में हमने एक बात बताई थी कि पद्म पुरस्कारों की संख्या निर्धारित नहीं है। 2021 के पहले 141 पद्म पुरस्कार दिए जा चुके थे। तो उसमें हमने एक बात बता दी थी कि जो है 120 से अधिक जो है पद्म पुरस्कार नहीं दिए जा सकते हैं। तो अलग अलग सोर्स पे जो है अलग अलग दिया रहता है, तो आज इसको करेक्ट कर लीजिए। तो कोई ज़रूरी नहीं है 120 ही, कितने भी दिए जा सकते हैं, कोई संख्या निर्धारित नहीं की गई। अब अगर हम बात करें MCQ की, तो इससे संबंधित हम कुछ प्रश्न सॉल्व कर लेते हैं। तो पहला प्रश्न है आपका, ज्ञानपीठ पुरस्कारों की शुरुआत कब हुई? तो आप जानते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कारों की शुरुआत 1965 में हुई और स्थापना कब हुई थी? 1961 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार की अगर हम बात करें तो जी शंकर कुरूप को दिया गया था। ये मलयालम भाषा के कवि हैं और इनको 1965 में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो आपसे अक्सर पूछा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? तो वो हो जाएंगे आपके जी शंकर कुरूप। अगला प्रश्न है, पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा को प्राप्त हुआ था? तो आप जानते हैं, अभी हमने बताया कि जी शंकर कुरूप को 1965 में मलयाली भाषा के लिए इनको जो है प्रदान किया गया था। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? सी, मलयालम। नेक्स्ट अगर हम बात करें, चौथा प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला? तो सीधी सी बात है, आशापूर्णा देवी। इनको जो है सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है, जो प्रथम महिला हैं, और ये बांग्ला भाषा की रचनाकार हैं और 1976 में इनको प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली बार किसी महिला को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब प्राप्त हुआ? तो सीधी सी बात है, क्या हो जाएगा? 1976 में। आगे अगर हम बात करें, अब तक कुल कितनी महिलाओं को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हो चुका है? तो हम बात कर चुके हैं, टोटल 7 महिलाओं को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। हम सबके नाम देख चुके हैं कि किसको किसको मिला है। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम किस हिंदी लेखक को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो आप जानते हैं वो कौन से व्यक्ति हैं? सुमित्रानंदन पंत हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी भाषा को प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था? तो हिंदी भाषा की अगर हम बात करें तो 1968 में सुमित्रानंदन पंत को दिया गया था, उनकी कृति चिदंबरा के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार में कितनी धनराशि प्रदान की जाती है? तो उत्तर है 11 लाख रुपए। अगला प्रश्न, 2019 में ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? काफी इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर्स में आपसे पूछा जाएगा, ए नंबूदिरी। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्तमान में ज्ञानपीठ पुरस्कार कितनी भाषाओं में प्रदान किया जाता है? तो 22 भाषाएं रजिस्टर्ड हो गई, जो 8वीं अनुसूची में, और एक अंग्रेजी। तो क्या हो जाएगा? टोटल
23 भाषाओं के लिए। अंग्रेजी में एकमात्र ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति कौन से हैं? तो अभी तक अंग्रेजी में केवल एक बार ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया है, वो भी 2018 में। अभी बहुत पुरानी बात नहीं हुई है। तो प्रसिद्ध व्यक्ति कौन है? अमिताभ घोष। इनको 2018 में अंग्रेजी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था और ये अंग्रेजी साहित्य में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें ज्ञानपीठ पुरस्कार किस विधा के लिए दिया जाता है, तो वही सीधी सी बात है, साहित्य के लिए दिया जाता है। ये साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार है। अगला प्रश्न है ज्ञानपीठ पुरस्कार सर्वाधिक किस भाषा को प्रदान किए गए हैं? तो उत्तर क्या हो जाएगा? हिंदी। 11 व्यक्तियों को प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है हिंदी भाषा में अब तक कितने लेखकों को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो अगर हम बात करें तो 11 व्यक्तियों को प्रदान किया गया है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो हम आपको दे सकें, यही हमारा उद्देश्य है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार।